दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं सीटेट सुपरटेट और टेट परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों स्टडी 91 में डेली यूट्यूब शेड्यूल के अंतर्गत 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस और 12 बजे रीजनिंग की क्लास, 9 बजे ज्योग्राफी, 10 बजे 1 बजे क्षम्यताम 1 बजे ज्योग्राफी, 3 बजे मैथ और 6 बजे साइंस की क्लास अभी हम लोगों ने किया और 7 बजे संस्कृत की क्लास में उपस्थित हैं। और 8 बजे दोस्तों सामान्य हिंदी की कक्षा, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का नीतीश सर द्वारा लाइव लिया जाता है। तो दोस्तों आप लाइव क्लास करके क्लास का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी विषय दोस्तों, चाहे आप करंट अफेयर्स ले लीजिए, जीके ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, सामान्य हिंदी ले लीजिए, करंट अफेयर्स ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट लाइव में आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो आप लाइव क्लास कर सकते हैं। और दोस्तों पहला प्रश्न, श्रृंखला का पहला प्रश्न है, संभाषण कौशलस्य गतिविधेः आकलन समये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। किम न आवश्यकम, क्या आवश्यक नहीं है, किसमें? अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए विकल्पों में क्या आवश्यक नहीं है। और नीचे लिखा हुआ विकल्प किससे रिलेटेड है? तो कहते हैं कि संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन के समय नीचे लिखे हुए विकल्पों में क्या आवश्यक नहीं है। संदर्भे आगतानां शब्दानां उचित रूपाणां प्रयोगः, अर्थात संदर्भ में आए हुए शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग। विकल्प बी शब्दकोशस्य उपयोगः, शब्दकोश का उपयोग। विकल्प सी भाषणे अस्पष्टता, भाषण में अस्पष्टता। और डी विकल्प है ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, ध्वनियों का और शब्दों का उच्चारण। बताइए संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन में क्या आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों संभाषण कौशल के गतिविधि के आकलन में संदर्भ में आए हुए शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करना आवश्यक है, शब्दकोश का उपयोग आवश्यक नहीं है। दोस्तों शब्द किम आवश्यकम न, क्या आवश्यक नहीं है, शब्दकोशस्य उपयोग आवश्यकम न, शब्दकोश का उपयोग आवश्यक नहीं होता। किसमें? संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन के समय भाषण स्पष्टता होनी चाहिए और ध्वनियों एवं शब्दों का उच्चारण भी दोस्तों क्या होता है, होना चाहिए। तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। शब्दकोश की कोई उपयोगिता नहीं होती दोस्तों आकलन के समय, संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन के समय शब्दकोश की आवश्यकता नहीं, शब्दकोश की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प भी सही उत्तर है। और दूसरा प्रश्न, शिक्षकः तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनाम् एकम आवश्यकम निर्मातुं निर्देशम ददाति, विद्यार्थी निर्देश्य पालनम करोति, भाषा कक्षायाम एवं विधम गतिविधि साहाय्यम करिष्यति। अर्थ समझते हैं इसका। शिक्षक तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों को एक आवश्यक निर्मातुम निर्देश, निर्माण के लिए निर्देशम ददासि, निर्देश ददाति, निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देश्य पालनम करोति, विद्यार्थी उस शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम, भाषा कक्षा में एवं विधम गतिविधि, इस प्रकार की गतिविधि सहायम करिष्यति, सहायता करेगी। किसकी? संभाषण कौशल विकास से, संभाषण कौशल विकास में, संभाषण कौशल विकास से, संभाषण कौशल विकास में, श्रवण कौशल विकास से, श्रवण कौशल विकास में,
तेषाम सर्जनात्मकता विकासे, उसकी सर्जनात्मकता के विकास में, लेखन कौशल विकासे, ये एक में रहेगा दोस्तों, लेखन कौशल विकासे या लेखन कौशल के विकास में। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो श्रवण कौशल विकासे। श्रवण कौशल, और श्रवण कौशल में दोस्तों केवल और केवल सुनने से संबंधित कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रवण कौशल के विकास में इस प्रकार की गतिविधियां सहायता करेंगी। बी विकल्प, प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों तीसरा देख लेते हैं। गंभीरम श्रवणम नाम श्रवणम, यानी कि गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक किसी दिए गए, शिक्षक द्वारा दिए गए वक्तव्य को सुनना क्या कहलाता है? धैर्येण सह, या अनुशासनेन सह, या असहिष्णुतया सह, या ध्यानेन सह, क्या कहलाएगा दोस्तों? किसके द्वारा गंभीरता पूर्वक श्रवण किया जाता, किसके माध्यम से किया जाता है? प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो ध्यानेन सह। जब आप ध्यान से सुनते हैं, जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वह कहीं ना कहीं गंभीर श्रवण होता है। वही क्या होता है? गंभीर श्रवण होता है। तो ये गंभीर दोस्तों, यहाँ गंभीरम ये होना चाहिए था, गंभीरम श्रवणम नाम श्रवणम, यानी कि ध्यानेन सह, ध्यान के साथ ध्यान पूर्वक सुना गया, यानी कि श्रवण किया गया जो वक्तव्य होता है, या शिक्षक द्वारा जो बोध कराया जाता है, या शिक्षक की अभिव्यक्ति होती है, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और यही गंभीर श्रवण, यही गंभीर श्रवण कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात्। मौन वाचन के द्वारा विद्यार्थी नीचे लिखे हुए विकल्पों में से किसका सबसे कम ग्रहण करना चाहिए? किसको सबसे कम किसको करना चाहिए? किसमें? मौन वाचन के द्वारा। मौन वाचन के द्वारा विद्यार्थी को नीचे लिखे गए विकल्पों में से सबसे कम अधिग्रहण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? विकल्प ए व्याकरण का, व्याकरणस्य व्याकरण का, संभाषण कौशलस्य संभाषण कौशल का, पठन कौशलस्य पठन कौशल का, और डी शब्दाना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो इसमें संभाषण कौशल का सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात्। संभाषण में क्या होता है दोस्तों? तो संभाषण में अभिव्यक्ति होता है, बोलने की प्रक्रिया होती है। संभाषण सम्यक रूप से भाषण करना संभाषण कहलाता, अच्छी तरह से उचित रूप में संभाषण करना, बोलने की प्रक्रिया, भाषित करने की प्रक्रिया संभाषण कहलाती है। तो संभाषण में दोस्तों हम बोलते हैं, संभाषण में क्या करते हैं? बोलते हैं सम्यक रूप से। और मौन वाचन में सम्यक रूप से बोलते नहीं, बल्कि मौन वाचन करते हैं, यानी कि मुख से किसी भी प्रकार की शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, या मुख से किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। तो करते क्या है? अब उसके अलावा जब हम मौन वाचन करते हैं तो मौन वाचन है, यानी कि मुख से व्यक्त तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन वाचन करते समय व्याकरण का ध्यान दिया जाना चाहिए, पठन कौशल का ध्यान दिया जाना चाहिए, शब्दों पर ध्यान होना चाहिए, लेकिन संभाषण कौशल नहीं होता। मौन वाचन में संभाषण कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स मात्र और मात्र 2100 रुपये में आप ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर यूजीसी फर्स्ट पेपर मात्र और मात्र 2199 रुपये में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कुशलम पठनम नास्ति, कुशल पठन नहीं है। विकल्प ए कल्पनात्मक, विकल्प बी प्रगतिशीलम, विकल्प सी सुचिंतितम, और विकल्प डी संरचनात्मक। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 में कुशल पठन कार्य,
यानी कि कुशलता पूर्वक पढ़ने का कार्य इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों। जब हम कुशलता पूर्वक पढ़ते हैं तो करते क्या, पहले इसको समझ लें। कल्पनात्मक, कुशलता पूर्वक पढ़ते समय कल्पनाशील होता है, सही है। प्रगतिशीलम, सही है। सुचिंतितम, कुशल पठनम नास्ति पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि सुचिंतितम। और संरचनात्मक कौन सा नहीं है दोस्तों, तो सुचिंतनम, कुशलता पूर्वक पढ़ते समय चिंतन करना, यह कुशल पाठन का कार्य नहीं है। या और संरचनात्मक होता है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल, क्षमता दोस्तों, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। सुचिंतनम क्या होगा दोस्तों, सुचिंतनम, यानी कि अच्छी प्रकार से चिंतन करना। जिस समय आप पठन कार्य कर रहे हैं उस समय अच्छी प्रकार से चिंतन करने लगेंगे दोस्तों, पठन कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी कि चिंतन कार्य के साथ साथ पठन कार्य कर पाना संभव नहीं है, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। पहले दोस्तों अन्य विकल्पों को डिलीट करते हैं और फिर प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी क्लियर करते हैं, नहीं तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, तो सुचिंतितम, कुशल पठन नहीं है, कुशल पठन नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याम, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 6 का अगर देखें, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा दोस्तों, नद्यै रूप बनेगा। क्या बनेगा, नद्यै बनेगा दोस्तों। नदी शब्द के एक वचन के अगर रूप को यही हम देख लें, एक वचन का रूप, नदी शब्द के एक वचन का रूप देख लें दोस्तों, तो बनता है नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी, हे नदी। ये हुआ दोस्तों नदी शब्द के एक वचन का रूप। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा दोस्तों, नद्यै बनेगा। क्या बनेगा, नद्यै बनेगा। किसमें, चतुर्थी एक वचन में। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। एक बालक को फल दो, प्रथमा विभक्ति, रेखांकित पदे दोस्तों, रेखांकित पदे, यहां दोस्तों बालकाय रेखांकित कर देते। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। दा धातु के योग में कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम, अर्थात दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे प्रसन्न करना चाहता है उसको संप्रदान कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, संप्रदान। और संप्रदानी चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ दानकारी फल के द्वारा, दानकारी फल के द्वारा बालक को, एक बालक को प्रसन्न करना चाहता है, इसीलिए बालकाय में बालक की सबसे पहले संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति। यहाँ दोस्तों एकस्मै, यह एक बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए एक शब्द का रूप भी चलता है एकः, एकम, एकेन, एकस्मै। चूंकि बालक चतुर्थी में है दोस्तों, तो इसीलिए एक भी चतुर्थी में प्रयुक्त होगा और बन जाएगा एकस्मै बालकाय। क्या बनेगा दोस्तों, एकस्मै बालकाय बनेगा। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी सही उत्तर होगा।
कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदान, लिख लेते हैं यहाँ दोस्तों, कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। कर्मणा, कर्म के द्वारा, यम अभिप्रयति, जिसको सबसे अधिक चाहता है, स संप्रदानम, वही संप्रदान कहलाता है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिससे सबसे अधिक अभिप्रेत है, वही क्या है दोस्तों, संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होकर के क्या बनेगा दोस्तों, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्माद इति रूपम अस्ति। कस्मात यह रूप है, द्वितीया विभक्ति एक वचन का, तृतीया विभक्ति एक वचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, पंचमी विभक्ति एक वचन का। दोस्तों कस्माद ये किम शब्द है, किम शब्द है, किम, किम शब्द के पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीन प्रकार से दोस्तों रूप चलते हैं। किम शब्द पुल्लिंग में भी बनता है, किम शब्द स्त्रीलिंग में भी बनता है, किम शब्द नपुंसक लिंग में भी बनता है। तो जो ये किम शब्द का पुल्लिंग रूप बनता है वह बनता है काहा, एक वचन में काहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्मात या कस्माद, या कस्माद। पंचमी में बनेगा दोस्तों। और षष्ठी में अगर देख लें तो कस्य और कस्मिन, सप्तमी में कस्मिन, सप्तमी में कस्मिन बनता है, कस्य और कस्मिन। तो इस तरह से दोस्तों कस्मात है ये पंचमी विभक्ति का रूप होगा। किस विभक्ति का, पंचमी विभक्ति एक वचन का। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तो का, काम, कया, कस्य। यहाँ दोस्तों अगर लिखे तो ये आपका हुआ पुल्लिंग के कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। लेकिन दोस्तों स्त्रीलिंग में बनेगा का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम। ये हुआ दोस्तों स्त्रीलिंग का रूप। प्रथमा का, द्वितीया काम, तृतीया कया, चतुर्थी कस्यै, पंचमी कस्याः, षष्ठी कस्याः, सप्तमी कस्याम। और नपुंसक लिंग में दोस्तों, नपुंसक लिंग में बनता है किम के कानि, किम के कानि, प्रथमा में बनेगा। और द्वितीया में भी यही बनेगा, किम के कानि, किम के कानि। और तृतीया से दोस्तों, तृतीया से यह पुल्लिंग के सदृश चलेगा। किसके सदृश, पुल्लिंग के सदृश, यानी कि इसमें केन की तरह चलेगा। किसकी तरह चलेगा, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों यूपीएसएससी पेट का एग्जाम जिसमें 15 मार्क टेस्ट, 3000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, वीडियो सॉल्यूशन और डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है। नया बैच प्रारंभ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों बैच को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप यूपीएसएससी का बैच ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति रेखांकित पदमस्ति। सर्वे बालकाः, सर्व शब्द दोस्तों, सर्व का रूप चलता है सर्वम शब्द, पुल्लिंग में सर्वः सर्वौ सर्वे पुल्लिंग का रूप है, और स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः रूप बनता है। नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि रूप चलता है। तो पुल्लिंग में सर्वे बालकाः, यह दोस्तों सर्वे हुआ है। क्या हुआ है? सर्वे बना। क्यों? क्योंकि बालकाः बहुवचनांत है, तो सर्वे भी बहुवचनांत है। इसीलिए दोस्तों बालकाः पिबन्ति, पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पिबन्ति, कौन सा विकल्प सही होगा? प्रथम पुरुष एक वचन गलत विकल्प होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन सही विकल्प होगा, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष है नहीं दोस्तों, क्योंकि मध्यम पुरुष होता तो पिबस्य पिबथा पिबत होता, और उत्तम पुरुष में दोस्तों पिबाम पिबावा पिमामा बनता है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी प्रथम पुरुष बहुवचन का। और पिब धातु, इसका रूप चलता है पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः, ये रूप चलता है दोस्तों। तो पिबन्ति किसमें बनेगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, और ये दोस्तों प्रथम पुरुष से ये एक वचन में पिबति, द्विवचन में पिबता और बहुवचन में पिबन्ति बनता है। ये हुआ आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में यह रूप बनेंगे। इस तरह दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दृश्य धातु, दृश्य धातु से शत्रु प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। अर्थात दृश्य प्लस शत्रु, दृश्य प्लस शत्रु क्या बनेगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? दृश्यन, पश्यन, दर्शन या दृष्टि। दर्शनम कर लीजिए दोस्तों इसको, दर्शनम या दृष्टि, कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का दृश्यन बनेगा या पश्यन या दर्शनम या दृष्टि। शत्रु प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय में दृश्य धातु में शत्रु प्रत्यय जुड़ेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा? पश्यन बनेगा। क्या बनेगा? पश्यन। तो यहां लिख लेते हैं दृश्य प्लस शत्रु पश्यन, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिए। दृश्यन नहीं बनेगा, दृश्य प्लस शत्रु दृश्यन नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? पश्यन बनेगा। दर्शनम में लुट प्रत्यय हो जाएगा, और दृष्टि में दोस्तों अक्ति प्रत्यय, क्या? अक्तिन प्रत्यय होगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों जिससे स्पष्ट रहे। दर्शनम में क्या होगा दोस्तों? तो दर्शनम में
ल्युट प्रत्यय लगेगा, ल्युट प्रत्यय तो दर्शनम बनेगा। दृष्टि में अक्तिन प्रत्यय लग जाएगा, यानी कि 3 प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, दृष्टि ही बनेगा, और ल्युट प्रत्यय लगेगा तो दर्शनम बनेगा। लेकिन दृश्य धातु में शत्रु प्रत्यय जुड़ेगा तो पश्यन रूप बनेगा। क्या बनेगा, पश्यन बनेगा, यानी कि प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों तुमुन किस अर्थ में होता है, तो के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। तब्यत प्रत्यय किसमें जुड़ता है दोस्तों, तो तब्यत प्रत्यय जुड़ता है चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में, चाहिए अर्थ में तब्यत प्रत्यय जुड़ता है। अक्तवत प्रत्यय किसमें जुड़ता है दोस्तों, तो भूतकाल अर्थ में। किसमें, भूतकाल अर्थ में जुड़ता है। और ल्यप प्रत्यय किसमें जुड़ता है दोस्तों, तो ल्यप प्रत्यय कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में जुड़ता है, कर या कर के अर्थ में जुड़ता है। और ल्यप प्रत्यय दोस्तों वहीं जुड़ेगा जहां धातु के पहले धातु से पूर्व उपसर्ग होगा, धातु से पूर्व उपसर्ग होगा, वही ल्यप प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग प्लस धातु और इसमें योग होता है दोस्तों ल्यप प्रत्यय का। किसका, ल्यप प्रत्यय का। किस अर्थ में, तो कर या कर के अर्थ में। ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में तब्यत प्रत्यय, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कारकः में प्रकृति है, कारकः में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है। इस तरह से पूछा जा रहा है दोस्तों, कारकः में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय क्या है। सबसे पहले दोस्तों प्रकृति समझ लेते हैं, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का मतलब होता है धातु, प्रकृति से तात्पर्य हुआ धातु। और प्रत्यय क्या है, तो धातुओं या शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, और ये जुड़ करके एक नया अर्थ दे देते हैं, तो इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसी धातु में ये जुड़ते हैं, इसी धातु में जुड़ते हैं, प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं, या धातु के अतिरिक्त शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि कृत और तद्धित प्रत्यय क्रमशः धातु और शब्दों से जुड़ते हैं, संज्ञा से जुड़ते हैं, सर्वनाम से जुड़ते हैं, या कहीं प्रातिपदिक से जुड़ते हैं। तो इस तरह से प्रकृति का मतलब हुआ दोस्तों धातु, चूंकि कारक शब्द कारकः है तो इसलिए प्रकृति का अर्थ हुआ धातु। और प्रत्यय यहाँ क्या होना चाहिए, यानी कि किसका जोड़ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ प्रत्यय होगा घय प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, ऋल प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, तो ऋल प्रत्यय होगा। इसमें ऋल प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों, तो ऋल प्रत्यय जोड़ेंगे। तो इस तरह से धातु प्लस ऋल, और धातु है दोस्तों क्री, धातु क्या है क्री, तो क्री प्लस ऋल, क्री प्लस ऋल, और यही बनेगा दोस्तों कारकः। क्या बनेगा, कारकः। और ये कारकः किस लिंग में बन रहा है, तो पुल्लिंग में बन रहा है। किस में बन रहा है दोस्तों, पुल्लिंग में बन रहा है। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तो कारिका बनेगा, कारिका। कारिका किस लिंग में बनेगा, तो स्त्रीलिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा कारिका, स्त्रीलिंग में बनेगा कारिका, स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, तो नपुंसक लिंग में बनेगा कारकम, कारकम। नपुंसक लिंग में कारकम। ये हुआ दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कारकः
पुल्लिंग, कारिका स्त्रीलिंग, कारकम नपुंसकलिंग, ड़ुल प्रत्यय। दोस्तों इसमें ड़ुल जो है, ड़ुल में ड़ा की, इस ड़ा की और ला की चुटू से और हलंत्यम से इत्संज्ञा तसलोपा से लोप हो जाता है। इसमें बचेगा वो, और इस वो के स्थान पर युवोर नाकौ से, युवोर नाकौ सूत्र से दोस्तों वो के स्थान पर अक होता है। क्या होता है? अक होकर के क्री प्लस अक क्या बन जाता है दोस्तों? करक बन जाता है। और अचो इड़िति से अर्थात दीर्घ करके क्या बनाया जाता है? कारिका बनाया जाता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कारिका और नपुंसक लिंग में कारकम बनता है। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। दोस्तों यूपीएसएससी पेट का महाबचत ऑफर शुरू है, जिसमें अगर पेट 91 अप्लाई करते हैं आप कूपन कोड, तो आपको 500 रुपये की छूट दी जाती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इस ऐप को, स्टडी 91 को, या उससे आप खरीद सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन सामग्री की पुस्तक दोस्तों पेट की, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जा रहा है, मात्र और मात्र 380 रुपये में दोस्तों, और वो भी आपको घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त होगा। मात्र और मात्र इन नंबरों पर आप संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्वम, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है वा, क्वा, अक्ता, अच। पक्वम शब्द है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये दोस्तों पक्वम में अक्ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पच धातु, पच धातु से अक्ता प्रत्यय का योग करके दोस्तों क्या बनता है? पक्वह बनता है। क्या बनता है? पक्वह बनता है। और ये पक्वह दोस्तों पच धातु में अक्ता प्रत्यय पक्वह जो बनता है ये पुल्लिंग में बनेगा। किस में बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा। पुल्लिंग में पक्वह बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा दोस्तों? तो पच धन अक्ता स्त्रीलिंग में बनेगा दोस्तों, स्त्रीलिंग में बनेगा पक्वा। क्या बनेगा? पक्वा बनेगा। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा दोस्तों? तो नपुंसक लिंग में पच धन अक्ता नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में बनता है ये पक्वम। क्या बनता है? पक्वम बनता है। तो इस तरह से दोस्तों अक्ता प्रत्ययांत शब्द, अक्ता प्रत्ययांत शब्द से पच धातु में अक्ता प्रत्यय करने पर पक्वह बनेगा। और वो भी दोस्तों अगर सूत्र देखें तो सूत्र है पचोवह, सूत्र है सूत्र पचोवह, पचोवह। ये सूत्र कहता क्या है कि पच धातु के चा को वह हो जाता है। तो इस तरह से जो ये प है पक्तः बनना चाहिए था ना, लेकिन बनेगा क्या? वह हो जाता है, तो पक्वह बन जाता है। और ये का किसके स्थान पर? तो चोकुह से चा के स्थान पर का हो जाता है, और ता के स्थान पर वह हो जाता है, तो बनता है पक्वह। क्या बनता है? पक्वह। और ये दोस्तों जो अक्ता प्रत्यांत शब्द है ना, ये अक्ता प्रत्यांत शब्द या अक्ता प्रत्यय भूतकालिक होता है। अक्ता प्रत्यय भूतकालिक होता है। अक्ता प्रत्यय ये दोस्तों भूतकालिक है। क्या है? भूतकाल का बोध कराता है, भूतकालिक होता है, भूतकालिक। और तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होता है अक्ता प्रत्यय। और दोस्तों ये जो अक्ता प्रत्यय है ना, और इसको देखें तो अक्ता प्रत्यय यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। क्या? अक्ता प्रत्यय। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, भूतकालिक होता है, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, और पक्वा में अक्ता प्रत्यय है। यहाँ ता का वह कैसे हुआ? तो पचो वह से हुआ। का कैसे हुआ? तो चोह से हुआ। और पुल्लिंग में क्या बनेगा? पक्वा बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पक्वा बनेगा। ये दोस्तों पक्वा शब्द है, पा का व, पक्वा। क्या बनेगा? पक्वा बनेगा। और
नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पक्वम बनेगा। क्या बनेगा? पक्वम बनेगा। ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही उत्तर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम किम? तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? विकल्प ए कृष्णश्रितः, पादखंजः, राजपुरुषः, सर्वे। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो अगर देखें तत्पुरुष समास का उदाहरण देखें दोस्तों तो सर्वे सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगर हम देख लें दोस्तों तो ये जो कृष्णश्रितः बन रहा है ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, द्वितीय तत्पुरुष। और पादखंजः तृतीय तत्पुरुष, पादेन खंजः इति पादखंजः तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। और राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, ये षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा पुरुष है दोस्तों? षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः द्वितीय तत्पुरुष, पादेन खंजः, पाद खंजः तृतीय तत्पुरुष। और ये तीनों दोस्तों किस में बनेंगे? तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। दोस्तों तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के ये जो उदाहरण हैं वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के हैं। किसके हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के। और दोस्तों व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो भेद होते हैं 6, भेद होते हैं 6। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सर्वे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला। सिंह भीतः, सिंह भीतः इति समस्त पदस्य विग्रहो भवति। सिंह भीतः इस समस्त पद का विग्रह होगा। सिंहेन भीतः नहीं होगा दोस्तों, सिंहात भीतः बिल्कुल सही उत्तर होता, सिंहस्य भीतः, सिंह भीतः। और दोस्तों अगर से हम देखें सिंहात भीतः तो ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये पंचमी तत्पुरुष समास किसका भेद है दोस्तों? तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष का है, व्यधिकरण, व्यधिकरण का भेद है, व्यधिकरण का भेद है जो कि पंचमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। व्यधिकरण का तात्पर्य होता है दोस्तों जिसका अधिकरण समान ना हो, और जो समान अधिकरण वाला हो जाता है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष से कहते हैं दोस्तों, और समान अधिकरण कर्मधारय का होता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी सही उत्तर है दोस्तों। वीडियो एग्जाम के लिए टॉप 15 मार्क टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को मात्र और मात्र 349 रुपये में। साथ ही साथ वीडियो के लिए हल प्रश्न पत्र की पुस्तक और साथ ही साथ एक आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया जाता है दोस्तों। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इसको आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न, वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्य से संस्कृतानुवादः अस्ति या अनुवादोस्ति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सः विद्यालयस्य प्रति गच्छति, सः विद्यालयेन प्रति गच्छति, सः विद्यालयात् प्रति गच्छति, सः विद्यालयं प्रति गच्छति। तो दोस्तों अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे द्वितीय, कौन सा विभक्ति होगा? द्वितीय, यानी कि वह विद्यालय की ओर जाता है, सह विद्यालयम प्रति गच्छति। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मोहन गेंद से खेलता है, मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादः अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है मोहना कंदुकात क्रीडति, मोहना कंदुकम क्रीडति, मोहना कंदुकेन क्रीडति, मोहना कंदुकाय क्रीडति। साधक
तमम कर्णम। सूत्र हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था साधक तमम कर्णम। सूत्र क्या पढ़ा था? साधक तमम कर्णम, कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। साधक तमम को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ण यहाँ दोस्तों साधक तमम कर्णम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, प्रकृष्ट उपकारक जो होता है, वह यहाँ खेलने की क्रिया में खेलता है। मोहन खेलता है, मोहन करता हुआ, क्योंकि क्रिया का संपादन कर रहा है तो करता हुआ। खेलना क्रिया हुआ। किससे खेलता है? तो साधन है गेंद। साधन क्या है? गेंद। साधन है गेंद, यानी कि कर्ण हुआ। गेंद क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो साधक तमम कर्णम से कंदुक की कर्ण संज्ञा और कर्तृकर्णयोः तृतीया से कर्ण में तृतीया विभक्ति होकर के क्या बना? कंदुकेन बना। तो मोहनः कंदुकेन क्रीडति। विकल्प सी सही उत्तर होगा, मोहनः कंदुकेन क्रीडति। अगला प्रश्न दोस्तों, बालकः बिभेति रिक्त स्थानम पूरयत। सर्पस्य, सर्पात्, सर्पाय, सर्पे। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था भीत्रार्था नाम भय हेतु। भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय हेतु कहते हैं भी धातु, भी धातु और त्रय धातु, त्रय धातु। भी का अर्थ होता है दोस्तों डरना, भी का अर्थ होता है डरना, और त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना। त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना। कह रहे हैं कि डरना और रक्षा करना, इन दोनों धातुओं और इनके समान अर्थ वाली धातुओं, इनके समान अर्थ वाली धातुओं में जो भय हेतु, जो भय का कारण होता है, वही उसमें पंचमी विभक्ति होती। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। फिर से एक बार समझिए, भीत्रार्था नाम भय हेतु कहता है भी धातु जिसका अर्थ होता है डरना, त्रय धातु जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, यानी कि डरना और रक्षा करना, तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के में जो भय का हेतु होता है, कारण होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां दोस्तों बालकः बिभेति, बालक डरता है। डरने का कारण क्या है? भय का हेतु क्या है? सर्प है। तो सर्प में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। सर्पात् बिभेति, यहां हम लिखेंगे सर्पात् बिभेति। बालकः सर्पात् बिभेति, सर्प से डरता है। डरने का कारण क्या है? हेतु क्या है? तो हेतु है सर्प। सर्प में पंचमी विभक्ति सर्पात् बनेगा। क्या बनेगा? सर्पात् बनेगा। 19 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। दोस्तों हिंदी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी व्याकरण की कक्षाएं चाणक्य बैच जिसका नाम दिया जा रहा है वह नितिन सर द्वारा लिया जा रहा है। आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं चाणक्य बैच का। और दोस्तों अगर आप बैच से ज्वाइन करने में कोई समस्या का अनुभव कर रहे हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, और दोस्तों वही प्रश्न ही है, भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सर्प से डरता है,
और यहाँ दोस्तों भीतरार्थानाम भय हेतु में क्या होता है दोस्तों, भी और त्रय धातु, भी और त्रय धातु तथा इन दोनों के समान अर्थ वाली धातुओं में जो भय का हेतु होता है, कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। देख लेते हैं, कर्म कारक नहीं होगा दोस्तों, करण कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किससे? भीतरार्थानाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति इसमें होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। और ये था दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के लिए। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा प्रश्न और उसकी व्याख्या। दोस्तों मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।